नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं यूपी की भर्तियों में यूपी के ही छात्रों को प्राथमिकता देने की मांग तेज हो गई है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे रिक्त पदों पर भर्तियों को लेकर के अखिलेश यादव का फिर से बड़ा बयान आया है और लगातार हमले जारी हैं। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की अथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। यूपी की भर्तियों में यूपी के छात्रों को प्राथमिकता देने की मांग तेज होगी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आप लोगों को पता होगा कि मध्य प्रदेश की नौकरियों में मध्य प्रदेश की ही छात्रों को नौकरियां दी जाती हैं। अप्रत्यक्ष रूप से इस तरीके के नियम कानून बना दिए गए ताकि वहां के विद्यार्थियों का ही चयन हो सके। अभी पिछले ही वर्ष झारखंड ने इस तरीके का कानून बनाया है, जो छात्र झारखंड से ही हाई स्कूल करेगा या इंटर करेगा वही विद्यार्थी वहां पर आवेदन कर सकेगा भर्तियों को लेकर के। उत्तराखंड ने भी इसी तरीके का नियम बना दिया है कि जो विद्यार्थी वहां के रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होगा वही विद्यार्थी वहां पर आवेदन कर सकेगा। इसी तरीके के बहुत सारे जो नियम कानून वो छत्तीसगढ़ में बनाए गए। महाराष्ट्र में तो लाठियां मार के भगा देते हैं यूपी बिहार के छात्रों को, लेकिन वहीं पर अगर उत्तर प्रदेश की हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश में बाहरी छात्रों का चयन तो होता ही होता है, साथ में वो टॉप भी करते हैं। अगर आप लोग देखते होंगे लोक सेवा आयोग का जब परिणाम आता है तो टॉपर की लिस्ट में कभी झारखंड का, कभी बिहार का, कभी दिल्ली का छात्र होता है। यहां तक की चर्चाएं तो ये थी कि यूपी SSSC में पीईटी के लिए एग्जाम देने के लिए कोई छात्र अंडमान और निकोबार से भी आया था और ये मांग उठाई गई है प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की तरफ से। अवनीश पांडे हैं और इन्होंने देखिए ट्वीट भी किया है और अभी मेरी इनसे बात भी हुई है। तो इन्होंने कहा अब इसके लिए प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति अपने स्तर से एक बड़ा प्रयास करेगी। यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेशों के आयोग अपने प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक भर्ती प्रक्रिया में शामिल कराने के लिए नियम पर नियम निकाल रहे हैं और उत्तर प्रदेश को बना लिया गया खाला का घर। यह उचित नहीं है। सरकार अपने प्रदेशों के युवाओं के रक्षोपाय हेतु कदम उठाए। वैसे या तो ये किसी भी स्टेट में ना हो यानी कि यूपी के जो छात्र हैं वो बिहार, झारखंड, उत्तराखंड हर जगह आवेदन कर सकें और वहां के छात्र यहां पर आ सकें। जब अगल बगल के चारों तरफ के जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं सबने नियम कानून बना दिए हैं, लगभग सभी राज्यों ने, तो फिर उसमें उत्तर प्रदेश क्यों अपने दरवाजे खोल करके रखा हुआ है। मेरे सुबह की वीडियो में भी एक छात्र हैं कोई राजन सिंह पीके गौतम, इन्होंने भी देखिए कि एक कमेंट किया है, विशेष सूचना यूपी की भर्तियों में केवल और केवल यूपी के भर्तियों को मौका दिया जाना चाहिए क्योंकि अन्य राज्यों में ऐसा प्रावधान है और किया भी जा रहा है जिससे यूपी के बेरोजगारों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। इसके लिए उच्च स्तरीय अभियान चलाया जाए बेरोजगारियों से। देखिए कोरोना काल है, बेरोजगारी चरम पर है और भर्तियां वैसे भी कम आ रही हैं और इस वजह से इसमें सरकार को इस दिशा में जरूर ठोस कदम उठाने चाहिए। सबसे ज्यादा नुकसान तो खासतौर से सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों का होता है। नुकसान तो सभी छात्रों का होता है। 100 सीटों में 40 सीटें सामान्य वर्ग की बचती हैं और उन 40 सीटों में भारत के जितने भी 28-30 राज्य हैं सभी राज्यों के जो छात्र हैं वो आवेदन करते हैं और नौकरी पाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं सर आप इस मुद्दे को आगे उठाइए, लेकिन मेरे उठाने से क्या होगा जब तक आप लोग शेयर नहीं करेंगे। आप लोग कुछ नहीं करेंगे, सारा कुछ सर करेंगे और सरकार करेगी। इसलिए इस तरीके के वीडियोस को आप लोग ज्यादा से ज्यादा वायरल किया करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए। अगली सूचना अखिलेश यादव के बयान की है और यहाँ पर लिखा हुआ है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि परीक्षाओं में जानबूझ करके पेपर लीक कराए जा रहे हैं ताकि युवाओं को नौकरी से वंचित किया जा सके। लग रहा है कि योगी सरकार का जो 5 साल है वो इस बार शांति से नहीं जाएगा। इस बार जरूर दबाव बनेगा विपक्ष के द्वारा और रोजगार के जो मुद्दे को लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से उठाया जा रहा है, इसका मैं स्वागत करता हूं। लिखा है कि अब इंटरमीडिएट के प्रश्न पत्र भी लीक कराए जा रहे हैं। उन्होंने बुधवार को जारी बयान में कहा है कि प्रदेश के 34 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को अधूरी भर्ती पूरा होने का इंतजार है, जबकि विभिन्न विभागों में 1 लाख पद खाली पड़े हैं। 2 उत्तर प्रदेश में पद रिक्त हैं, उसको लेकर के निशाना साधा है अखिलेश यादव ने। लिखा है कि 1 लाख पद खाली पड़े हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ तक नहीं है और ये तो सभी को पता है कि विश्वविद्यालयों की क्या स्थिति है, बेसिक विद्यालयों की क्या स्थिति है, माध्यमिक विद्यालयों की क्या स्थिति है। नीचे लिखा हुआ है कि पेपर लीक मामले में उन्होंने ट्वीट करके तीखी टिप्पणी भी की है। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की दूसरी पारी में भी पेपर लीक हो गया है। युवा कह रहे हैं कि रोजगार देने में नाकाम भाजपा सरकार जानबूझ करके किसी परीक्षा को पूर्ण नहीं होने देना चाहती है। भाजपा सरकार अपने इन पेपर माफियाओं पर दिखाने के लिए ही सही कागज का ही बुलडोजर चलवा दे। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा और भी बहुत सारी बातें इन्होंने कही हैं। अगली सूचना है ईडब्ल्यूएस कल्याण बोर्ड में
होंगे 13 सदस्य। असल में जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है 10%, उसमें कई तरीके के विवाद हो रहे थे। एक तो मानक को लेकर के विवाद था, और एक विवाद जैसे उम्र में छूट नहीं दी जाती है, आवेदन शुल्क में छूट नहीं दी जाती है, इस तरीके की बहुत सारी मांगे विद्यार्थियों की लगातार हो रही थी। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने ये निश्चित किया था और समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी गई थी कि जैसे ही सरकार का गठन होगा वैसे ही ईडब्ल्यूएस कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा, जो बोर्ड विद्यार्थियों की इन समस्याओं को दूर करेगा। उसी के बारे में यहाँ पर लिखा है कि समाज कल्याण निदेशालय ने शासन को भेजा बोर्ड गठन के लिए प्रारूप। प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए प्रस्तावित कल्याण बोर्ड में 13 सदस्य होंगे और इसके लिए समाज कल्याण निदेशालय ने शासन को प्रारूप भेज दिया है। अंतिम निर्णय वहीं से होगा। सरकार के इस फैसले से सामान्य वर्ग के 8 लाख रुपए तक सालाना आय वाले परिवार लाभान्वित होंगे। ईडब्ल्यूएस कल्याण बोर्ड शिक्षण संस्थानों व नौकरियों में आरक्षण संबंधी नियमों के पालन की निगरानी करेगा। समय समय पर इस वर्ग के कल्याण के लिए सरकार को अपनी सिफारिशें भेजेगा। शासन को भेजे गए प्रारूप के अनुसार तो इसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन से लोग सदस्य बनेंगे, कौन चेयरमैन बनेगा, कैसे बनेगा, ये सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और लिखी है कि ये बदलाव हो सकता है। सालाना 8 लाख रुपए तक की आय वाले सामान्य वर्ग के परिवार होंगे अब लाभान्वित। 1000 वर्ग फीट के फ्लैट के मानक पर उठ रहे सवाल। एक मानक बनाया गया है कि 1000 वर्ग फीट से ज़्यादा का फ्लैट नहीं होना चाहिए, तो इसके मानक पर भी सवाल उठे हैं। लिखा ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ सामान्य वर्ग के उसी परिवार को मिल सकता है जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम हो। अगर शहर में 1000 वर्ग फीट का फ्लैट है तो उस परिवार के सदस्यों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। समाज कल्याण विभाग के ही कुछ अफसरों का कहना है कि उतनी आय सीमा यहाँ पर रखी गई है, उतनी आय सीमा वाले लोग 1500 से लेकर के 2000 वर्ग फीट का फ्लैट भी लेने में सक्षम होते हैं। इसलिए मानकों में फ्लैट का एरिया बढ़ाने की आवश्यकता है। चूंकि ईडब्ल्यूएस के मानक केंद्र सरकार ने तय किए हैं, इसीलिए संशोधन भी उसी के स्तर से हो सकता है। तो ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।